हेलो। आज की वीडियो में हम लोग जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो टर्म 1 की एग्ज़ाम होती है, जिसकी पेपर आरओ के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, उसके पेपर को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है डैश डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू -3। यहाँ ऐसा कौन सा नंबर रखेंगे जिसको 4 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो आप जानते हैं 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे माइनस है तो आपको क्या करना पड़ेगा। अब 4 में तो माइनस है नहीं, तो आप कहाँ लिखेंगे, -12 में माइनस लिखेंगे। तो आपका पहला आंसर जो होता है -12 होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर आर ग्रेटर देन -6। चलिए ये इस तरह से समझने के लिए -6 बना लीजिए, बट देयर प्रोडक्ट इज लेस देन -6। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर आर ग्रेटर देन -6 बट देयर प्रोडक्ट आर लेस देन। अच्छा कोई बात नहीं, इसमें कहा गया आपको उनका प्रोडक्ट जो है -6 से छोटा आना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन को पकड़ते हैं। अब -6 से छोटा आप लोग को समझना पड़ेगा नंबर लाइन में। -6 से छोटा कौन होता है, -7, -8, -9। तो इनमें से जो नंबर आएगा उसी को देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ -1 इंटू -4, ये तो +4 हो जाएगा, जो कि छोटा नहीं है, ग्रेटर देन है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। 5 इंटू 3 कीजिए, -15। और -15 देखिए, ये इधर नंबर लाइन पे जैसे जैसे लेफ्ट साइड में जाएंगे यहीं पे आपको -15 मिलेगा, और इधर नंबर धीरे धीरे छोटा होते जाता है। तो ये जो 5 और 3 है, -5 और 3, इनका प्रोडक्ट -15 है, जो कि क्या है, लेस देन है, -6 है। ठीक है, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 आएगा। तो -6 जो है -6 के इक्वल है, लेस देन नहीं है। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। और पहला ऑप्शन देखिए 1 इंटू 3, तो ये -3, और -3 जो है कहीं इधर आएगा, जो कि -6 से बड़ा होता है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो था ये मल्टीप्लिकेशन का था। आपको क्या करना था, 85 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेना था। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गया। और क्या करना था, देखिए डेसिमल जो है आपको 2 प्लेस के बाद है, ये ठीक है ना। 8 4 जा 32, हाँ 34 ना होगा जी, 34, तो 34 हो जाएगा। देखिए डेसिमल 2 प्लेस के बाद है, तो डेसिमल यहाँ पे लगा दीजिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3.40। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगला जो है आपको डिवाइड करना है। अगर डिवाइड करने में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करें, इसके डेसिमल को ब्रेक कर लें। यहाँ ही हम आपको सॉल्व कर देते हैं। 4326 डिवाइडेड बाई 10। अब देखिए ये डिवाइडेड बाई 100 है, आप इसे लिख सकते हैं 100/1। जब ये डिवाइड का साइन डिवाइड को सॉल्व करने के लिए डिवाइड मल्टीप्लाई में बदलता है और ये रिवर्स हो जाता है, समझ गए। तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या मिला, 4326 डिवाइडेड बाई 1 2 3 0 हो गया। और फिर से डेसिमल लगाना है, तो आप क्या कीजिए, डेसिमल लीजिए, उसके बाद 3 प्लेस रखिए और लास्ट से नंबर को फिल करना शुरू कर दीजिए। ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हैं या लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हैं। आप किसी भी तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे आप उस तरह से सॉल्व कर दें। आइए हम लोग देखते हैं। आपको मीन पूछा है, किसका मीन पूछा है, फर्स्ट 5 होल नंबर। तो आप होल नंबर जानते हैं, आप होल नंबर कहाँ से शुरू होती है, नंबर लाइन पे 0 1 2 3 4 5, ये होल नंबर होती है। आपको बोला है पहला फर्स्ट 5, तो देखिए 1 2 3 4 5, इन पाँचों का मीन निकालना है। सिंपली सबको ऐड कीजिए और 5 से डिवाइड कर लीजिए। तो ऐड करके देख लीजिए कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स आपका मीन कितना हो जाएगा, 2। यहाँ से आपका मीन हो जाएगा 2। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा है द वैल्यू दैट ऑकर मोस्ट ऑफ्टन इन द डाटा इज कॉल्ड। देखिए आप स्टैटिक्स में जानते हैं, जो आपके पास डेटा का कलेक्शन होता है, उन डेटा के कलेक्शन में जो डेटा मल्टीपल टाइम रिपीट्स होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, वो आपका मॉड कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका मॉड कहलाता है। तो ये जस्ट डेफिनेशन वाला आपसे क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे आपको मॉड को सिलेक्ट करना था। नेक्स्ट देखिए, द नंबर व्हेन एडेड टू इट्स हाफ। तो पहले आप एक काम कीजिए ना, नंबर बनाइए, उस नंबर का हाफ कीजिए और दोनों को ऐड कीजिए। तो ऐड करने से आपको कितना मिलता है, 30 मिलता है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। जब इसे सॉल्व करेंगे, किसी भी तरह से सॉल्व कीजिए, मैं आपको ये डायरेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये 1 है और हाफ है, तो ये हो जाएगा 3/2, 30। 3 से कैंसिल करेंगे आप, ये 10 टाइम्स में कैंसिल होगा, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20।
तो यहाँ से नंबर जो था x, वो नंबर आपने पता कर लिया ना, x का वैल्यू कितना आ गया 20। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, या इसे आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। आपके पास 4 इक्वेशन गिवन है और पूछा इसमें से 1 जो है x = 1 किसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या होता है? वेरिएबल की वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। डेट मीन्स वेरिएबल की वैल्यू पुट करने से अगर LHS और RHS इक्वल आता था तो आप क्या कहते थे, वो क्या है, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो यहाँ से x को आप पुट करके देख लीजिए, यहाँ रखेंगे तो देखिए 3 1 x की जगह 1 रखेंगे तो 1 × 3 3 हो जाएगा, 3 + 8 11 और इधर 2 है जो कि इक्वल नहीं होगा। पहले इनको चेक कर लेते हैं। 1 रखेंगे 5 + 3 8, ये भी इक्वल नहीं होगा। 1 रखेंगे 3 + 2 5, ये भी इक्वल नहीं होगा। 1 रखिए तो 8 - 6 2 और 2 × 1 2, तो ये आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखिए आपसे क्या पूछा है, 2 कम्प्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय द 24। कम्प्लीमेंट्री आप जानते हैं, अगर एक एंगल आपका x है और बोलेगा उसका कम्प्लीमेंट्री निकालिए तो वो क्या होता है 90 - x होता है, क्योंकि दोनों का सम 90 आना पड़ेगा। जैसे होता है ना, आपसे पूछा जाता है 30 का कम्प्लीमेंट्री बताइए, तो आप क्या करते हैं 90 में से 30 को माइनस करते हैं तो दूसरा कम्प्लीमेंट्री आप जान जाते हैं। तो यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं दिया गया है, तो आपने क्या किया, पहले एंगल को x माना तो दूसरा एंगल जो है आपका 90 - x होगा, और बोला है कि इनका डिफरेंस कितना दिया आपके पास 24 दिया है। तो चलिए डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, 24 लगा दीजिए। अब यहाँ पे इनको सॉल्व कर लीजिए, ये माइनस का 90, ये प्लस का x और ये 24, ये 2x और 90 को उधर भेज दीजिए। 24 + 90 कितना हो जाएगा 100, 114 हो जाएगा। तो यहाँ 2x = 114 होगा, तो यहाँ से कैंसिल कर दीजिए तो 107 हो जाएगा आपका। 107 कैसे आएगा, सॉरी गलत हो रहा है, ये 57 ना होगा 57। तो x का वैल्यू कितना आ गया 57 आ गया। तो एक कम्प्लीमेंट्री आपको पता चल गया ना 57, ठीक है। अब बोला है कि इसमें से छोटा कौन है आपके पास, तो देख लीजिए, आपने एक को x माना है, दूसरे को 90 - x माना है। चलिए x तो आपने 57 रख लिया, और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 90 - 57, माइनस कर लीजिए कितना हो जाएगा 33। तो देखिए हमने एंगल का वैल्यू पता कर लिया, एक 57 होगा दूसरा 33 होगा, लेकिन आपको यहाँ पे भी ध्यान देना था, आपसे छोटा वाला वैल्यू पूछा गया था। तो देखिए छोटा कौन सा है 33 है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आप देखिए ध्यान से, इफ़ वन एंगल इज 45 देन व्हाट विल बी द अनदर कम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए ये भी बड़ा आसान है, एक आपको 45 दिया है और पूछा है दूसरा कम्प्लीमेंट्री कितना होगा, तो आप जानते हैं 90 में से 45 माइनस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो दूसरा एंगल भी कितना होगा 45। यहाँ देखिए सप्लीमेंट्री पूछा है, आप जानते हैं सप्लीमेंट्री क्या होता है, ऐसे दो एंगल जिनको ऐड करने से 180 मिले। तो देखिए उसमें से एक आपको 180 दिया हुआ है, 80 का सप्लीमेंट क्या होगा, तो आप जानते हैं 80 का सप्लीमेंट कैसे निकलता है, 180 में से 80 को माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 100। अब देखिए इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 180 आपको मिल जाएगा। समझ में आया आपको? तो मतलब 100 और 80 जो है ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। 80 का सप्लीमेंट 100 है और 100 का सप्लीमेंट 80 है। तो यहाँ से आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। चलिए बोला है क्वेश्चन नंबर 12 में, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो देखिए ये तो आप जानते होंगे, एक ट्रायंगल जो होता है इसमें 3 इंटीरियर एंगल होते हैं और तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसे आप भली भांति जानते होंगे, ये बड़ा आसान क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। MCQ आपके आसान आए थे, उसके बाद धीरे धीरे आपके क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाया गया। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। इच एक्यूट एंगल ऑफ ए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए इसे ध्यान से समझिए, आइसोसेलेस भी बोला है और राइट एंगल भी बोला है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल तो बनाना पड़ेगा। देखिए ये रहा हमारा राइट एंगल, और आइसोसेलेस है मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है। समझ गया क्या बोला है आपसे, इच एक्यूट एंगल ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखिए एक ट्रायंगल में तीनों एंगल जो होते हैं, तीनों इंटीरियर एंगल, उनका सम 180 होता है। एक आपको 90 दे दिया है। अब जब इसे आप x मानेंगे तो देखिए आप जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसे आप इस साइड का एंगल, देखिए इस साइड का अपोजिट वाला एंगल ये और इस साइड का अपोजिट वाला एंगल ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो अगर आप इसे x मानते तो ये भी x आएगा। ठीक है, अब देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए ट्रायंगल का, तीनों का सम कितना आना चाहिए, तीनों का सम आपका 180 आना चाहिए। तो 2x = 180 - 90
2x इक्वल टू 90, यहाँ से आप इसे कैंसिल करेंगे 45, x का वैल्यू कितना है 45। तो ये देखिए आपका एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल इसीलिए कहा जाता है, अगर ये 90 है ना, दूसरा 90 नहीं हो सकता है, वो ऑलवेज 90 से छोटा ही होगा। तो बाकी के जो दो है वो एक्यूट ही होंगे और दोनों इक्वल भी होंगे क्योंकि आइसोसेलेस है। तो यहाँ देखिए आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 45। तो ये रहा आपका करेक्ट ऑप्शन। डेसिमल, द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ 12.3.5 इज रिटेन एज, देखिए आपको एक नंबर दिया है 12.35, इसको आपको कुछ नहीं परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करें, पहले तो आप इसका डेसिमल ब्रेक कर लीजिए और आप जानते हैं परसेंटेज में मल्टीप्लाई करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ से ये कैंसिल, तो आपको कितना हो जाएगा 12.3.5%। ये आप कैंसिल कर, ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500, द परसेंटेज डिक्रीज इज। देखिए आप इसे जनरल मेथड से भी कर सकते हैं, अगर आपको परसेंटेज की नॉलेज अच्छी है तो आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इनिशियल पॉपुलेशन जो था आपके पास 25,000 था। देखिए इसका 10% कितना होता है, आप जानते हैं एक जीरो को कम कर देते हैं तो वो आपका 10% आता है। 1% कितना आएगा तो 250 आएगा। ठीक है, अब देखिए पॉपुलेशन जो है कितना कम हुआ है, तो देखिए 25,000 था और यहाँ हो गया 24,500, मतलब कम कितना हुआ है, तो कम आपका 500 कम हुआ है। कितना परसेंट घट गया, 500 माइनस हो गया है, तो कितना परसेंट घटा है 1%। अगर आपका 250 है तो 2% कितना होगा, तो 2% के लिए ये 2 कैसे बनेगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना, तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 500। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, तो पॉपुलेशन उसका कितना घट गया 2% घट गया। आप इसे फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, मैंने इसे जनरल मेथड से सॉल्व कर लिया। बाकी आप लोगों को जनरल मेथड आती है, फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। डिक्रीज कितना हुआ है, डिक्रीज परसेंटेज निकालने का फार्मूला होता है। डिक्रीज कितना हुआ है, डिक्रीज हुआ है 500। पहले कितना था, तो पहले था 25,000 इनिशियल वैल्यू, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 चाहिए। तो देखिए यहाँ से 2 0 और 1 0, 3 0 तो आपकी कैंसिल हो गया। 25 का टेबल 1 टाइम में और ये 2 टाइम, तो कितना परसेंट मिल जाएगा, यहाँ से भी आपको 2% मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको जो मेथड अच्छी लगती है, जो जानते हैं आप उसे ही कंटिन्यू कीजिए। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। आपसे बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेक्शन बी है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। 2 पेयर आपको लिखने बोला इंटीजर्स के, ऐसे लिखना है ताकि दोनों को डिवाइड करने से आपको -3 आ जाए। बहुत ऑप्शन है आपके पास, 12 डिवाइडेड बाय -4 कर लीजिए, यहाँ से आपके पास -3 आ जाएगा। या कुछ भी ले सकते हैं, 9 डिवाइडेड बाय -3, ये भी -3 हो जाए। ऐसे भी लिख सकते थे -9 डिवाइडेड बाई 3, आंसर तो वही आएगा। तो आप इसमें बहुत सारे, इसके तो क्या बोले जा सकते हैं, इसके मल्टीपल आंसर्स होंगे, तो बस आपको 2 लिखने थे तो लिख लेते हैं आप। अब नेक्स्ट देखिए, एक मोटरसाइकिल है जो बोला है 3 आवर में 120 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है। मतलब मोटरसाइकिल जो है, ये देखिए ये टाइम जो होता है 3 आवर, यहाँ से ये मोटरसाइकिल शुरू होता है जी, 3 घंटे के बाद ये कितना दूर जाकर रुकता है, तो ये आपके पास कितना दूर जाकर रुकता है, तो 120 किलोमीटर। ये आपको कंडीशन है। तो क्या पूछा है, तो पूछा है हाउ मच डिस्टेंस इट कवर इन 5 आवर, तो बोला है 5 घंटे में कितना कवर करेगा। तो देखिए ये जो है ना, आपसे यूनिफॉर्म मोशन का ही बात करेगा, यहाँ कैलकुलेशन आप नहीं लगाएंगे। क्लास 7 की मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन की यूज नहीं करनी है। आप ऐसा मानेंगे आपकी कार जो है कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रही है और इस तरह से आपकी कैलकुलेशन होगी। तो वही वो फार्मूला है आपके पास, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, उससे भी बना सकते हैं आप, या यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हैं। यूनिटरी मेथड मुझे बेस्ट लगता है, उससे कोई चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है 3 आवर में 120 किलोमीटर गया, तो 1 घंटा में कितना जाएगा 1 आवर में, कोई बात नहीं है, डिवाइड कर देते 3 से, किलोमीटर पर आवर। ये इसका स्पीड हो गया, कर दीजिए 40 आ गया। 1 आवर में कोई भी व्हीकल जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही उसकी स्पीड कहलाती है। तो अब आपको पूछा है टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 5 आवर, 1 घंटे में इतना होता है, 5 आवर में कितना होगा, तो 1 जो है 5 कैसे बनेगा, इसमें 5 मल्टीप्लाई करेंगे तब ना, तो यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 200 किलोमीटर चला जाएगा ये। तो ये आपका आंसर हो गया इसका 200 किलोमीटर। अब अगला जो क्वेश्चन है आपका वो
मीन वाला क्वेश्चन है, सॉरी मीडियन वाला क्वेश्चन है। मीडियन वाले क्वेश्चन को आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, जो डाटा दिया हुआ है पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। इसमें यही करना पड़ता है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है। देखिए इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है आपके पास, मुझे तो 5 दिखा सबसे छोटा, और 5 जो है 1 टाइम ही दिखा। 5 से छोटा नंबर एक 9 दिखा, चलिए 9 हो गया। 9 से छोटा नंबर 10 दिखा, 10 हो गया। 10 से बड़ा कौन है, 11 तो नहीं है, 12 है, 12 मिल गया। 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 है, 15 लिख लिया। 15 एक ही बार है ना, और 15 एक ही बार। 15 के बाद 16 है, 16 भी 1 टाइम से। 17 है, नहीं 17 नहीं है। 18 भी नहीं है, 19 है, 19 है। 20, हाँ 20 तो है, एक ये रहा एक 20, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 20 है। 1 2 3। 20 के बाद अगला नंबर कौन सा है, 21 तो नहीं है, बट 23 है, 23 है। 23 के बाद 24 है एक, हाँ 23 हो गया। 24 है, 24। 25 कितना है, एक, और ये दो 25। अब तो पहले आपके पास जो डेटा है वो देखिए और है ना, इवन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो देखिए n इक्वल टू कितना आ गया, 14। कहने का मतलब आपके पास जो डाटा है वो डाटा कैसा है, ऑड है। एक बार चेक कर लेते हैं 14 ही है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 है, कहीं एक कुछ छूट गया क्या, एक बार और काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 है, मतलब कोई एक नंबर छूट गया है, तो वो कौन सा नंबर छूट गया है। तो देखिए यहाँ हमारा 20 जो है 1 2 3 4 है, और हमने यहाँ कितना लिखा है 3, ये तो सोच रहे थे। तो n का वैल्यू आपके पास कितना आया, 50। अब बोलेंगे हम इसे क्यों असेंडिंग ऑर्डर में लिखे, जबकि हम ऐसे भी काउंट कर सकते थे कितने नंबर हैं। तो जब आप मीडियन बताएंगे ना आंसर, उस समय आप अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखते हैं तो आपका आंसर गलत आएगा। इसीलिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो आप याद कीजिए, जब मीडियन जो होता है, मीडियन का फॉर्मूला अलग अलग होता है, आप जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है। तो जब ऐसा केस आता है तो आप क्या करते थे, n+1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म होता था। ऑड के लिए मीडियन का फॉर्मूला यही था ना। तो देखिए n का वैल्यू 15 है, 15 + 1 बाई 2, 16 बाई 2, यानी कि 8 टर्म खोजिए, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8। तो आपका मीडियन कितना हो जाएगा, तो आपका जो मीडियन है, मीडियन आपका हो जाएगा 20। ये रहा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है, इफ 7 इज एडेड टू 5 टाइम ए नंबर, पहले एक नंबर ले लीजिए x, उसका 5 टाइम कर लीजिए 5x, और उसमें क्या बोला गया है, उस नंबर के 5 टाइम, इफ 7 इज एडेड टू 5 टाइम ऑफ ए नंबर, 5 टाइम करके उसमें 7 ऐड कर लीजिए, तो आपका रिजल्ट कितना आता है, 57 आता है। हो गया आपका इक्वेशन। नंबर आपने x माना, उसका 5 टाइम किया और उसमें 7 ऐड कर लिया, तो रिजल्ट कितना मिलता है, 57। 5x इक्वल टू 57 माइनस 7, 5x इक्वल टू 50। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। तो आपके पास जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका नंबर आपका हो जाएगा 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 19। 20 नंबर क्वेश्चन में आइए। 20 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या, फाइंड द एंगल विच इज 1/5 ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसे सॉल्व कीजिए। पहले कोई एक एंगल लीजिए, अब इसका कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं कम्प्लीमेंट निकालने के लिए 90 - x होता है। बोला है हमने वो एंगल लिया x और इसका 1/5 किया, ये देखिए क्वेश्चन, क्या समझ में आपको। बोला है इसमें वो एंगल बताइए जिसका 1/5 जो है इट्स कम्प्लीमेंट, उस कम्प्लीमेंट का, उसका अपने कम्प्लीमेंट का 1/5। अब इसे आप कब समझेंगे, तो जब हम इसे सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे तब आपको यहाँ से समझ में आएगा क्या ये स्टेटमेंट है।
तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा 5x और ये 90 माइनस एक्स हो गया। यहाँ से इसे लेके आइए 5x प्लस एक्स 90, 6x इक्वल टू 90। यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 आ गया। अब एक आपका आया 15, दूसरा कैसे निकलेगा 90 माइनस 15 कीजिए और उसका 1 फिफ्थ कीजिए दूसरा है। चलिए हम आपको दिखाते, पहले 90 माइनस 15 कीजिए तो कितना हो जाएगा। 19 में से ये माइनस करेंगे 80 75, तो एक आपका आया है 15 और एक आया है 75। तो देखिए इसका कम्प्लीमेंट ये है और इसका जब आप 1/5 करेंगे ना तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। देखिए 15 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था। तो चलिए इसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब जो हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा है, इफ़ एनी टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो 1:2। कोई बात नहीं, जब भी आपको रेशियो में कुछ दे तो आप उसमें एक वेरिएबल लगा लें। एक एंगल हो गया 1x, दूसरा एंगल हो गया 2x और थर्ड एंगल जो है 60 है। चलिए मैं इसे ना आपके लिए सॉल्व भी कर देता हूँ, यहाँ नहीं बना के यहाँ बनाता हूँ। कोई दो रेशियो का एंगल दिया हुआ है 1:2, तो कोई एंगल होगा 1x और दूसरा कोई एंगल होगा 2x और एक एंगल आपको दिया है 60। तो आपको एंगल्स पता करना है। देखिए एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा के आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। यहाँ से 3x और ये हो जाएगा 180 माइनस 60, 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 120 यहाँ से कैंसिल करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 40। तो एक आपका 40 हो जाएगा और दूसरा आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स है ना, तो 2 इंटू 40 डेट मीन्स कितना हो जाएगा 80। तो आपका एंगल क्या हो गया ट्रायंगल का, एक 40 आया, एक 60 आया और एक 80 आया। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। ये सेक्शन बी का शायद लास्ट क्वेश्चन है। सेक्शन सी के क्वेश्चन को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए बोला है एक चौक है जिसमें कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। ये तीनों मिला हुआ है और किस रेशियो मिला है 10, 3 और 12। पहले कौन है कैल्शियम है, फिर कौन है कार्बन है, फिर कौन है ऑक्सीजन है। आपको क्या बोला है कार्बन का परसेंटेज निकालिए। परसेंटेज देखिए बड़ा आसान है निकालने का। कार्बन का कितना यूनिट रेशियो दिया 3 यूनिट, टोटल कितना यूनिट है तो आप बोलेंगे कितना हो गया 1525 और परसेंटेज निकालना है तो आप मल्टीप्लाई कर दिए 100 से 4 टाइम, तो कितना हो गया 12%। ये आपका आंसर हो गया। तो ये इस वीडियो में हमारा सेक्शन बी तक कवर हो गया है। अब हम लोग अगले वीडियो में बाकी के सेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।